महामती श्री प्राणनाथ जी एक तरफ युग पुरुष थे। उन्होंने युगीन समस्याओं को देखा, टटोला और उनको दूर करने के लिए प्रयत्न किए, सुझाव भी दिए और स्वयं प्रयत्न भी किए। उसमें उनको सफलताएं भी बहुत मिली है। एक बार बिहारी जी ने उनको कहा कि आप स्त्री पुरुष एवं वर्ण वगैरह में भेद रखें। प्राणनाथ जी ने उनको कहा, हम लोग सदगुरु के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने आत्मा की पवित्रता को देखा है, तो हम लोग उसी पवित्रता को ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समाज स्वस्थ बनेगा, उदार बनेगा, संकीर्णताओं से मुक्त रहेगा। उन्होंने इस संप्रदाय के द्वितीय आचार्य के रूप में केसरबाई को नियुक्त किया। साध्वी केसरबाई सिद्ध महात्मा भी थी। वे थी तो परमहंस अवस्था में। जब यहां नवतनपुरी धाम जामनगर में आई, यहां पर रात्रि विश्राम किया। उनके साथ अनेक लोग भी थे। रात को अलग अलग प्रकार के अनुभव होने लगे। सब लोग सो जाते हैं, तो उस समय संत महात्मा शांत वातावरण देखकर परमात्मा का चिंतन करते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। दूसरी बात, सामान्य मनुष्य अज्ञान रूपी नींद में सोए हुए होते। जब महापुरुष ज्ञान के माध्यम से प्रतिष्ठित होते हैं, जागृत होते हैं और वे दूसरों को भी जागृत करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वस्तुतः धर्म का सिद्धांत आत्म जागृति के लिए ही है। धर्म की परिभाषा में कहा गया है, यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिससे जीवन का अभ्युदय हो और निश्रेयस सिद्धि परम कल्याण हो, तो वह धर्म है। तो परम कल्याण किसको कहें? आत्मा में जागृति आ जाए, स्वस्वरूप का अनुभव हो जाए, प्रसुप्त चेतना जागकर स्वयं को पहचान सके कि मैं तो परमात्मा के सानिध्य में हूं। संसार का यह स्वप्न मैं परमात्मा के सानिध्य में रहते हुए देख रहा हूं। इतनी जागृति आ गई तो उसका जीवन धन्य हो गया। महापुरुष सदैव जागृति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा, उत्तिष्ठता, उठो, जागृत जागो। अभ्युदय है, ये उठना है। हम व्यवहारिक रूप से निपुण बने, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए स्वयं के साथ, अपने इंद्रियों के साथ, परिवारजनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बंधु बांधवों के साथ एवं पूरी मानवता के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो ये जागृति है, इसको अभ्युदय कहा गया है। इसको श्रीमद् भागवत में लौकिक धर्म कहा है। और कहते हैं, जब
आत्मिक जागृति का समय आता है तो उस समय अथवा शरीर में जीर्ण शीर्णता भी आती है, तो उस समय ये लौकिक धर्म हमें बहुत नहीं बचा पाते। इसलिए कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। आप पारलौकिक धर्म की ओर ध्यान दें तो वह आत्मा की जागृति है। हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं किंतु स्वयं को भूल जाते, स्वयं के विषय में ख्याल नहीं रखते। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। आप सबसे पहले स्वयं को पहचान लें। हम स्वयं की ओर नहीं देखते, दूसरों की ओर देखते। किसी के ऊपर अंगुली निर्देशन करते हैं तो उस समय एक ही अंगुली दूसरों की ओर जाती है, बाकी 3-3 अंगुलियों को अंगूठा पकड़ता है और 3 अंगुलियां कहती है पहले स्वयं को देखो, तो उसके बाद दूसरों को देखो। हम स्वयं को भूल जाते हैं। स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। अपनी पहचान नहीं होगी तो हम कुछ कर नहीं पाते। आज व्यवहारिक रूप में अस्मिता की बात आती है, वो भी एक अपनी पहचान है। कोई व्यक्ति किसी से मिलने जाता है तो पहले अपना परिचय देता है, तो अपनी पहचान ही नहीं करवाएंगे तो दूसरा व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करे। परिचय की आवश्यकता होती है, पहचान करवाना आवश्यक होता है। तो इसी प्रकार इससे भी अधिक उत्तम कार्य स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना है। संत महात्मा सदैव चिंतनशील रहते हैं तो वे स्वयं को पहचानने के लिए। केसरबाई नवतनपुरी धाम जामनगर में आई तो उसको आध्यात्मिक अनुभूति हुई, परमात्मा की लीलाओं का अनुभव हुआ। स्वयं को उनकी लीलाओं में उन्होंने देखा तो उन्होंने दूसरे दिन पूछा कि ये धर्म स्थान किनका बनाया हुआ है। तब उनको निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज के विषय में ज्ञात हुआ और देवचंद्र जी महाराज ने स्थान को महामती प्राणनाथ जी को सौंपा था, ये ज्ञात हुआ। और अभी महामती श्री प्राणनाथ जी धर्म प्रचार प्रसार करते हुए बुंदेलखंड पहुंचे हैं और पन्ना नगरी में है, ये भी पता चला।